ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि का सबसे ज्यादा खास महत्व माना जाता है, क्योंकि पूर्णिमा तिथि न केवल देव पूजन के लिए बल्कि पितृ पूजन के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। ऐसे ही शास्त्रों में भाद्रपद मास की पूर्णिमा का सबसे ज्यादा खास महत्व माना जाता है, क्योंकि इसी दिन से पितृ पक्ष यानी कि श्राद्ध पक्ष का भी शुभारंभ होता है। इसीलिए इस भाद्रपद मास की पूर्णिमा पर भगवान विष्णु जी के स्वरूप सत्यनारायण भगवान जी की पूजा उपासना की जाती है और पूर्णिमा तिथि के दिन गंगा जैसी पवित्र नदियों में स्नान किया जाता है और दोपहर के समय पितृ पूजन यानी कि श्राद्ध मनाए जाते हैं। उनके निमित्त पिंड दान तर्पण किया जाता है और इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी, भगवान चंद्रमा और इसी के साथ भगवान शिव की विशेष रूप से पूजा उपासना की जाती है और इस दिन स्नान दान का सबसे ज्यादा खास महत्व माना जाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि साल की भाद्रपद मास की पूर्णिमा कब पड़ रही है, स्नान दान का मुहूर्त क्या रहेगा, सत्यनारायण व्रत कब रखा जाएगा, चंद्रोदय का समय क्या रहेगा और इसी के साथ साथ आज श्राद्ध पक्ष भी शुरू हो रहा है और इसी पर आज इस साल 2024 में भाद्रपद मास की पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण भी लगने जा रहा है। तो चंद्र ग्रहण कब लगेगा, कितने बजे लगेगा, सूतक का समय क्या रहेगा और क्या भारत में ये दिखेगा या नहीं, और गर्भवती महिलाओं को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, यही सभी जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आपको देने जा रही हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि अवश्य लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि पूर्णिमा तिथि कब से प्रारंभ हो रही है। पूर्णिमा तिथि 17 सितंबर की सुबह 11:44 से प्रारंभ हो रही है और पूर्णिमा तिथि समाप्त हो रही है सुबह 18 सितंबर की सुबह 8:04 पर। तो ऐसे में जो जो पूर्णिमा तिथि है इस साल 2 बार मनाई जा रही है। तो इस साल भाद्रपद मास की पूर्णिमा 17-18 दोनों दिन रहेगी। पूर्णिमा और सत्यनारायण जी का व्रत 17 सितंबर दिन मंगलवार को रखा जाएगा और जो स्नान दान है वो 18 सितंबर दिन बुधवार को किया जाएगा और इसी दिन ही पूर्णिमा तिथि से ही पूर्णिमा तिथि का श्राद्ध भी प्रारंभ हो जाएगा। तो अब जान लेते हैं कि सत्यनारायण भगवान जी की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। सत्यनारायण भगवान जी की पूजा का शुभ मुहूर्त जो कि 17 सितंबर को रहेगी, दिन मंगलवार सुबह 9:11 से लेकर दोपहर के 1:37 तक रहेगा और चंद्रोदय का समय रहेगा 17 सितंबर की शाम को 6:03 जो कि दिन मंगलवार रहेगा और इस दिन लक्ष्मी माँ की विशेष रूप से पूजा उपासना निशीथ काल में की जाती है जो कि रात का समय होता है। तो निशीथ काल की पूजा का समय रहेगा 17 सितंबर की रात को 11:52 से लेकर रात की प्रातः काल 12:39 तक रहेगा और 18 सितंबर को स्नान दान किया जाएगा। तो 18 सितंबर को जो कि दिन बुधवार पड़ रहा है सुबह 4:33 से लेकर सुबह के ही 5:20 तक किया जाएगा। उस समय आपको स्नान दान करना है और 17 सितंबर को पूर्णिमा का श्राद्ध किया जाएगा और 17 सितंबर से ही श्राद्ध पक्ष प्रारंभ हो रहा है और इसी के साथ साथ 17 सितंबर को चंद्र ग्रहण भी लगने जा रहा है। तो चंद्र ग्रहण का क्या महत्व है, चंद्र ग्रहण है क्या और क्या ये भारत में नजर आएगा, सूतक समय और गर्भवती महिलाओं को क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, इस साल 2024 में भाद्रपद मास की पूर्णिमा पर दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है, यानी कि ये 17 सितंबर को और 18 सितंबर दोनों दिन ही मान्य होगा। तो और ये इस बार आंशिक ग्रहण होगा। तो अब जान लेते हैं कि चंद्र ग्रहण कब लग रहा है और इसका सूतक का समय क्या रहेगा। तो साल का ये दूसरा चंद्र ग्रहण 18 सितंबर की सुबह 6:11 से प्रारंभ हो रहा है और जो कि सुबह के ही 10:17 पर समाप्त होगा। तो ऐसे में यह सुबह के समय प्रारंभ हो रहा है और जो इसका सूतक का समय है वह सूतक का समय इसके 9 घंटे पहले ही प्रारंभ हो जाता है। तो जाने की यह जो चंद्र ग्रहण है वह रात के 17 सितंबर की रात 9:12 से प्रारंभ हो जाएगा और इसकी समाप्ति जो है ग्रहण खत्म होने के साथ ही हो जाएगी। इसीलिए 18 सितंबर को यह ग्रहण लगने जा रहा है क्योंकि उस दिन भी पूर्णिमा तिथि
मनाई जा रही है और सूतक काल के समय ही सभी पूजा पाठ शुभ कार्यों पर पाबंदी लग जाती है और एक ग्रहण काल और सूतक के समय गर्भवती महिलाओं को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। ग्रहण के समय और सूतक काल के समय ना ही तो गर्भवती महिलाओं को कैंची का इस्तेमाल करना चाहिए, ना ही चूल्हा ग्रहण के दौरान ना ही चूल्हा जलाना चाहिए और अपने आप को पूरे शरीर को ढककर रखना चाहिए और जितना हो सके भगवान जी के पूजा पाठ का मंत्रों का जाप करना चाहिए, वह भी जमीन पर बैठकर, उनको बेड पर नहीं बैठना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा हो सके तो अपने मन को शांत रखने की कोशिश करनी चाहिए। ग्रहण के समय ना ही तो नहाना चाहिए, ना ही खाना चाहिए और ना ही पीना चाहिए। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। तो अब जान लेते हैं क्या ये भारत में दिखेगा या फिर नहीं दिखेगा। तो दोस्तों, ये जो चंद्र ग्रहण है यह भारत में नहीं दिखाई देगा क्योंकि इसका जो समय है वह सुबह के समय हो रहा है, तो सुबह के समय चंद्रमा का कोई भी अस्तित्व नहीं रहता, इसीलिए यह ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा और यह ग्रहण यूरोप, एशिया, अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका, प्रशांत, अटलांटिक, हिंद महासागर, आर्कटिक और अंटार्कटिका में ही दिखाई देगा। तो ऐसे में किसी भी गर्भवती महिला को या किसी भी इंसान को घबराने की कोई जरूरत नहीं है, इसका असर भारत पर नहीं पड़ेगा। इसीलिए आप बेझिझक होकर बिना रुकावट के कोई भी पूजा पाठ प्रारंभ कर सकते हैं, अपने व्रत रख सकते हैं, अपने पूजा पाठ और कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। इसके लिए कोई भी बंधन नहीं है। हरे कृष्णा, राधे राधे।